दोस्तों सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी का अभी 2-3 दिन पहले रिजल्ट अनाउंस हुआ है डिस्टेंस एजुकेशन का। और रिजल्ट को देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि ये किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। रीज़न ये है कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एफ आया है, और एफ का मतलब है फेल की। अगर आपका भी रिजल्ट है जो कि फेल हुए हैं, तो यानी कि आपका एक तो ये है कि कितने लोग हैं जिनको फेल कर दिया गया है इस बार। नंबर 2 पे अगर हम बात करते हैं तो नंबर 2 पे ये है कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका एफ तो नहीं आया, किसी तरह से कोने पर बच गए, लेकिन उनका E2 ग्रेड आ रहा है, C ग्रेड आ रहा है, यानी कि उनकी जो परसेंटेज अगर हम ओवरऑल बात करें, जहां अभी अगर इस रिजल्ट से पहले हम बात करते थे कि एक एवरेज परसेंटेज था 60-65 के अराउंड, वही परसेंटेज इस बार आई है 45%। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका इन्होंने लगातार फेल किया गया है या फिर जिनके मार्क्स कम हैं। अगर आप उनमें से नहीं हैं तो इस बार शुक्र मनाइए कि ऐसा लग रहा है कि सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी प्राइवेट ना होकर सरकारी यूनिवर्सिटी हो चुकी है, जिस तरीके का इसका रिजल्ट आया है। रिजल्ट के लिए बहुत सारे रीजन दिए जा रहे हैं कि इस बार SOG राजस्थान में जैसा कुछ हुआ था पिछले 2-3 महीनों पहले, तो हाँ, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी ने अपने रिजल्ट पर शो किया है, जिससे कि कहीं ना कहीं अपने आपको बचा सके। लेकिन अभी बात हम उनकी करते हैं जिनके रिजल्ट क्लियर नहीं हुए हैं, अब वो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि अगर आप में से भी किसी का रिजल्ट अभी भी F आया है तो अपने सेंटर से एक बार कांटेक्ट जरूर कीजिए। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन अगर आपका सेंटर करवा सकता है तो आप अभी बच जाएंगे। और ऐसे ही अगर ग्रेड कम है तो भी उस केस में अपने सेंटर से एक बार आप बात कर सकते हैं। लेकिन अगर उस केस में आपका सेंटर कुछ नहीं कर पा रहा है तो आप क्या करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, उस केस में आपको ये होगा कि नेक्स्ट टाइम का वेट करना होगा। नेक्स्ट टाइम रिजल्ट कब आएगा, नेक्स्ट टाइम एग्जाम कब होंगे, ये सारी चीज़ें अभी अगर हम बोले तो कम से कम 3 महीने बाद उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर हम बात करें कि ये जो रिजल्ट आया है इसमें दिक्कत कहाँ थी, अभी आपको बताएं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो अपना एग्जाम तक नहीं दे पाए थे। अगर आपने भी अपना एग्जाम दिया ही नहीं था, यानी कि आपकी अब्सेंट आई हुई थी, तो अब्सेंट वालों के लिए तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। एग्जाम आपने मिस किया है, अगर आपने अपना एग्जाम ही नहीं दिया था तो इसमें आपका कोई सेंटर या कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। सीधा सा है कि F होने का रीजन, अगर आपकी अब्सेंट है आपको दोबारा एग्जाम देना होगा। री एग्जाम जब भी होंगे 500 रुपये एग्जाम फीस के साथ आपको अपने सेंटर पर सबमिट करना होगा, और तब जाकर आपका वो एग्जाम दोबारा से किया जाएगा। और अगर आपने एग्जाम दिया था और आपके पास कोई प्रूफ है, कोई स्क्रीनशॉट है, तब आप अपने सेंटर से इसके बारे में बात कीजिए कि हाँ, मैंने तो एग्जाम दिया था, मेरे पास ये प्रूफ है, जिससे कि आपका सेंटर यूनिवर्सिटी में उस बारे में बात कर सके कि आपका कोई सॉल्यूशन करवाया जा सके। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं उन लोगों की जिनके मार्क्स कम आए हैं, वो भी इस तरह से अपने सॉल्यूशन करवा सकते हैं। लेकिन इसमें एक और है कि प्रॉब्लम सिर्फ स्टूडेंट के साथ ही नहीं थी, इस बार यूनिवर्सिटी के साथ भी थी। कुछ लोग थे जिनका अगर बैक पे सेमेस्टर था और बैक सेमेस्टर के एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड तक नहीं आया था। आपको बताया गया था कि हाँ, आप बस डेट शीट के अकॉर्डिंग अपना पेपर चूज कर लीजिए। अब सपोज मैं कोई BCA कर रहा हूँ, मैं BA कर रहा हूँ, मैं BCom कर रहा हूँ, या कोई भी कोर्स जो भी है, एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। मुझे नहीं पता सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट का पेपर का कोड क्या है, कौन सा सब्जेक्ट होता है, और ऐसा बहुत सारे होते हैं। अगर हम कोई फर्स्ट टाइम कोर्स कर रहे हैं तो ये दिक्कतें आनी नॉर्मल है। बट यूनिवर्सिटी ने किसी का भी एडमिट कार्ड नहीं दिया अगर, तो उसमें प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की भी है। आपको पता ही नहीं कि आपका सुबह 9 बजे पेपर था, आपका शाम 4 बजे पेपर था, आपका 2 बजे पेपर था, लेकिन उसके लिए भी अभी कोई यूनिवर्सिटी ने इस तरह की ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दी है कि क्या यूनिवर्सिटी इसका कोई सॉल्यूशन करवाएगी या नहीं करवाएगी। अभी हम बात करते हैं ये सिर्फ कि आपका जो रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। उम्मीद करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो जिनके रिजल्ट पास हो चुके हैं और अच्छे मार्क्स के साथ। और हाँ, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा उन लोगों का जिनका F आया है, जो फेल हुए हैं, कि हाँ कितने लोग हैं। एक अमाउंट हमें पता लग जाता है कि हाँ इतने लोग फेल हुए हैं। तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी में जब हम लोग भी बात करते हैं तो आप लोगों के बिहाफ पर भी एक बात हो जाती है कि इतने स्टूडेंट्स को फेल कर दिया गया है, या इतने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स ही 40% 45% आए हैं, कि क्या रीजन रहा होगा। तो हो सकता है अगर कोई सॉल्यूशन हो तो अगली वीडियो जब हम डालें तो उसमें मैं आपसे ये भी बात करूं कि इस चीज का ये सॉल्यूशन है। अगर आप इस तरीके से यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करेंगे तो आपको ऐसे सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये था सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के ऊपर एक छोटा सा अपडेट। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगी, और अभी भी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।